चलिए आज से अब मगध साम्राज्य का इतिहास शुरू करना है ना। चलिए तो सबसे पहले जान दिया जाए कि मगध साम्राज्य के उत्थान के क्या कारण थे। आखिर 16 महाजनपद में मगध शक्तिशाली सबसे काहे बनल, ये सवाल अक्सर देखिए पूछेला लॉन्ग क्वेश्चन में। बात समझ गए? क्वेश्चन पहले समझ में आया कि 16 महाजनपद जो था उसमें मगध ही सबसे शक्तिशाली महाजनपद काहे बना, है ना। तो यही सवाल लिखे हैं कि मगध साम्राज्य के उत्थान के क्या कारण थे। तो इसका 2 लाइन परिचय लिख दीजिएगा। बुद्धकालीन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? इस मगध को शक्तिशाली बनाने में विभिन्न राजवंशों का योगदान रहा। इसके अलावा मगध को शक्तिशाली बनाने के लिए अन्य तत्व भी जिम्मेदार थे, जिसमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। उसके बाद लिखिएगा सबसे पहले भौगोलिक स्थिति, यानी जो मगध था वो इस तरीका से स्थित था। इसका मगध का पहला राजधानी जो था राजगिरी था, और राजगिरी जो था पहाड़ी से घिरा हुआ था। किसी से घिरा हुआ था? अब बताइए, कोई दुश्मन इसको पार करके जा ही नहीं सकता था, तो आराम से वहां का शासक शासन करता था, है ना। कोई अटैक कैसे करेगा। उसके बाद अगर उसकी दूसरी राजधानी देखे तो पाटलिपुत्र थी, और वो नदी के तट पर था। अब कोई दुश्मन नदी पार करिए के ना आएगा। तो इस तरह मगध का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर था वो काफी ही मजबूत था। इसी कारण मगध एक दुश्मन के लिए अभेद दुर्ग बन गया था कि कोई भी दुश्मन उस पर अटैक करके आसानी से उसको नहीं जीत सकता था, है ना। तो 2 शब्द याद रखिएगा कि पहली राजधानी ऑब्जेक्टिवों में आ जाएगा काम, राजगिरी, और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र। एक तरफ राजगीर जहां चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा था, वहीं दूसरी तरफ पाटलिपुत्र जो था नदी तट पर स्थित था। इन सब वजह से दोनों राजधानी सुरक्षित था, इसीलिए राजा आराम से अपना दुश्मन के माने भय से मुक्त होकर के शासन कर रहा था, कोई टेंशन नहीं था। बढ़ते चलिए, मगध साम्राज्य के उत्थान के क्या कारण थे। तो बुद्धकालीन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध था। भरिए, तेजी से भरिए। मगध था। मगध महाजनपदों के उत्थान में विभिन्न राजवंशों का, क्या भरिएगा? राजवंशों, विभिन्न राजवंशों का योगदान था। इसके साथ ही कई ऐसे थे जो मगध के उत्थान और शक्तिशाली बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें से प्रमुख निम्नलिखित थे। चलिए सबसे पहले देखते हैं भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति, तो मगध साम्राज्य भौगोलिक दृष्टि से काफी सुरक्षित एवं संसाधन संपन्न था। डैश जो मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी राजगिरी। क्या भरिएगा? राजगिरी। एकदम अपना से कोशिश करिए भरने का, अगर हम समझा दे तो अपना से भरिए। राजगिरी। आप नोट्स को खूब बढ़िया से रखिएगा, जले नौकरी नहीं लगे तले काम आएगा, बताते रहे, है ना। हाँ देखिएगा आपको खुद समय के हिसाब से। राजगिरी जो मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी, चारों ओर से कौन सी से घिरा? पहाड़ी, चारों ओर से पहाड़ियों से, है ना, पहाड़ियों से घिरा हुआ था। चारों ओर से घिरे होने के कारण यह एक अभेद दुर्ग के समान था, जिसके कारण यह बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित था। इसके साथ ही मगध साम्राज्य की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र, दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र नदी तट पर बसा हुआ था। गंगा, गंडक, सोन, पुनपुन आदि के तट पर होने के कारण जल मार्ग की सुलभता हो गई थी, जिससे वाणिज्य व्यापार का भी काफी विकास हुआ। साथ ही दुश्मनों से भी यह सुरक्षित रहा। फलतः मगध साम्राज्य के राजा अपनी सुरक्षा व्यवस्था से निश्चिंत होकर के अपने साम्राज्य का विस्तार पर ध्यान दिए खाली। ठीक है, चलिए अब दूसरा है आर्थिक संपन्नता। दूसरा, मगध साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने में आर्थिक, कोई भी आज के समय में सबसे मेन चीज यही है, जो देश जितना आर्थिक संपन्न है उतना ही मजबूत है ना। अब जानते मगध आखिर
चलिए, विभिन्न बौद्ध ग्रंथ, अब बौद्ध ग्रंथ के दो चार को नाम लिख दिया लोगन, ठीक बा, लिखा दीप वंश, महावंश, ये सब। हाँ, लिखा विभिन्न बौद्ध ग्रंथ, जैसे लिखा दीप वंश, है ना, हाँ, महावंश, महाबोधि वंश, महाबोधि वंश, महाबोधि वंश, दिव्यवदान, ये सब बौद्ध किताब है। ये सब के संबंध कौना धर्म से बा? बौद्ध धर्म से बाटे। तो एकरा बारे में भी लिख दिया लोगन कि हाँ, इहो हमनी के ये बात बतावेला तनका मन का। ठीक बा। ओकरा बाद जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ में भद्र बाहु के किताबों का नाम का हो? कल्पसूत्र। का नाम है? भोरपरा गए कल्पसूत्र। का नाम है? कल्पसूत्र। भरल भरल स्रोत। आ हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद्र की किताबों का नाम का हो? परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन। चलिए, अब देखा जाए साहित्यिक स्रोत का विदेशी यात्रियों का विवरण, यानी विदेशी स्रोत। तब कुछ विदेशी यात्री के नाम याद रखेगा पड़ी। तो हाँ, तो मुख्य रूप से यूनानी लेखक मौर्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। इनमें स्ट्रैबो, कर्टियस, सब नाम है, मैं हम कुछ ना कर सकता नहीं, ये तो नहीं कि याद करेगा पड़ी, है ना। स्ट्रैबो, कर्टियस, डियोडोरस, प्लिनी, सीरियन, जस्टिन, प्लूटार्क इत्यादि। चलिए, अभिलेख में बतेबे कनी अशोक के अभिलेख, है ना। पुरातात्विक स्रोत में क्या लिखेगा? अभिलेख। और अभिलेख में कौन किसका अभिलेख? अशोक का। तो वही लिख दो, प्रमुख पुरातात्विक स्रोतों में अशोक के अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण है। इन अभिलेखों से हमें अशोक के इतिहास के शासनकाल के बारे में समस्त जानकारी मिलती है। अभिलेखों के साथ साथ शौक महाक्षत्रप रुद्र दामन का जूनागढ़ लेख, काले पॉलिश वाला मृदभांड माने माटी के बर्तन, चांदी और तांबे का सिक्का मौर्य वंश के इतिहास के बारे में हमें जानकारी देता है। माने अशोक के अभिलेख के अलावा रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख, काला पॉलिश वाला माटी के बर्तन, चांदी तांबा का पंचमार्क सिक्का, ये सब भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। चलिए, अब आते हैं, अब दुख के दिन खत्म, अब कहानी शुरू है खाली। तो मौर्य वंश के बारे में हमें किस किस स्रोत से क्या क्या जानकारी मिला हम लोगों ने पढ़ा। अब इस मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? किस जाति का था? इसके बाप मातारी कौन थे? कहां से आया था? है ना, इसके बारे में कोई जानकारी एग्जैक्टली नहीं है। हमारे नहीं के ना, इतिहासकारी के नहीं थे। ना रे भाई, एक जात जे रहे कि वैश्य से रहे, कुछ कहते ना रे भाई क्षत्रिय रहे, कुछ कहला तो शूद्रो रहे। चाणक्य ने, कौटिल्य ने, विष्णुगुप्त ने, एक ही नाम है, एक ही आदमी के। चाणक्य कहिए तो, कौटिल्य कहिए तो, विष्णुगुप्त कहिए तो, है ना। और ये जो व्यक्ति था ब्राह्मण था, ब्राह्मण नहीं था, कट्टर ब्राह्मण था। और यह जाति व्यवस्था को बहुत अच्छा से मानता था। अब सुनिए बात, ध्यान से सुनिए लोग। तो एक तो ब्राह्मण था, दूसरा माने कट्टर ब्राह्मण था, जाति व्यवस्था को मानता था। दूसरी बात, ये चाणक्य जो था ये प्रोफेसर था। क्या था? प्रोफेसर। जब भारत के उत्तर पश्चिम साइड में अटैक हुआ,
है ना, ये हम लोग का भारत है ना, मान लेगा। तो इस साइड में जब अटैक हुआ तो यहीं पे है तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौन विश्वविद्यालय? इसी में प्रोफेसर थे। तो यहां पर यूनानी लोग का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? यूनानी। और यहां पर था अपना मगध। इस समय मगध का राजा था घनानंद। कौन राजा था? आई बड़ा शक्तिशाली था। जाति का वैश्य था। जाति का कौन जी था? वैश्य था। लेकिन महा एक नंबर का कंजूस था, एक नंबर के दरिदर था। पैसा बहुत था, खर्चा नहीं करता था। अब पैसा कमाएला कौनो बनिया आदमी ऐसा पैसा कमाएला बदनाम रहेला का? तो ये पैसा कमाएला पत्थर पर, पेड़ के छाल पर टैक्स लगा दिया था। तो जब पेड़ के छाल नोचे न तो टैक्स लगी। कहा जाता है गंगा में गुफा बना के उनमें पैसा रख लेते, लेकिन सेना भी बड़ा रख लेता, बड़ा शक्तिशाली था। तो जब इस एरिया में यूनानी लोग का आक्रमण हुआ ना, तो चाणक्य सोचा कि भाई मगध हो चाहे तक्षशिला हो, ये सब तो भारत है। अब इस पर कोई विदेशी अटैक कर रहा है, चलते हैं इससे कहेंगे, ये अब मदद करेगा, हाँ भगाएगा उसको, ठीक है इसको अपने राज्य में मिला लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई विदेशी के अधीन रहना उचित नहीं है। तो चाणक्य वहां से चल के आ गया कहा? मगध। पहले तो बेचारा आयल तक घुसा ही ना देवे राज दरबार में। काहे कि चाणक्य नाट रहे, करिया रहे, एकदम देखे में बदसूरत रहे, एकदम बदसूरत रहे। कुछो कहते कर घनानंद के दरबारी अधिकारी सबको मजाक कर उड़ा, कहे भाई भेंट करे तो ना। तो क्यों पैरवी देखलक के भाई इतनी बड़ा घुसखोर पैसा वैसा निकलक देलक, ओकरा बाद भेंट करे दिलन सन। अब घनानंद अपना दुनिया में मस्त रहे। चाणक्य के खराब लागल, इतना बड़ा विद्वान आदमी ओकरा दरबार में आयल बनी, बैठो के नीचे कह, बैठे के तो छोड़ दो, हमारा ताकतो नहीं के कौन हो। फिर भी कहलक कौनो बात ना भाई, चलो हम ही ओकरा से बतिया गए। ओकरा से कहलक कि देखिए हम लोग के भारत पर विदेशी का आक्रमण हुआ है, आपके पास इतना सेना है, चलिए लड़ाई कीजिए, जीत लीजिए, अपने क्षेत्र में शामिल कर लीजिएगा। तो घनानंद को दे हमारे चक्कर में फंसला की जरूरी नहीं, अब तोरा बतियले से नहीं, चल बात निकल, विद्वान बड़ा बुढ़ बकना रहा यहाँ से, और गरिया उरिया के बेला दिल। अभी बेचारा मुंह लटकैले, बोलो देखो गाड़ी सुन लेनी हम। और वो ऐसा राजा से, मूर्ख राजा से मुंह लटकैले जात रहे। चले पटना में पहुंचल, पटना से निकला रहे, तले एगो लड़का खेल खेलत रहे, तो किला बनावे, अपना दोस्तवा सन ओकर किला बनावे, और लड़कवा जाए या किलवा के तोड़ देवे। फिर क्या बनाव सन किला, और फिर किला ओकनी के बना लेवे, तहने से झूठो के ढुकड़ुक 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 ढुक करत आवे, ओकनी के मारे ढूम ढूम ढूम, आ किलवा तोड़ के कहे मैं विजेता बन गया। ये खेल के नाम है राज किलम। कौन खेल? राज किलम। तो वही जन दूर बैठल चाणक्य देखत रहे, तो भाई हेती चक लड़का अब ये किला तुरता, दुश्मन के मारा था, तू का पता करत है। तो पता कैलक तो पता चलल उस शिकारी के एगो बेटा है। उस शिकारियों के बेटा ना रहे, वो गवाला के लड़का रहे, गवालों के लड़का ना रहे, वो केकर लड़का रहे पते नहीं। इतिहासकार लिखता कि चंद्रगुप्त के बाप कोनो राजा रहे, ओकरा क्षेत्र पर आक्रमण कर ओकरा बापवा के मार दिले। उस समय मतारी के पेट में रहे, तो मतरिया क्यों नुकात नुकात पटना अपना भाई लंगे अल, वही जन एक जन्म हो रहे। ओकरा बाद ओकरा लंग पैसा कौड़ी ना रहोगा, तो का कलक अपना बेटवा के गवाले के बेच दिलक, माने जादव जी के। जादव जी ओकरा का कलन शिकारी के बेच दिलक। वो शिकारिया लंग बढ़त रहे, तले नजर पड़ल चाणक्य के। अब चाणक्य गल शिकारी लंग कहता भाई तू हमरा से बेच देख रखे। तो 1000 कसारपण में खरीद लेलक। कितना में? 1000 कसारपण में ओकरा के खरीद लेलक। कसारपण माने चांदी के सिक्का, कसारपण माने आ कहला कि ले चलता नहीं एकरा के, एकरे के तैयार करता नहीं। अब चाणक्य के सामने दूगो लक्ष्य रहे। पहला लक्ष्य तो है ये रहे कि भाई विदेशी से देश के आजाद करे के बाद, और दूसरा लक्ष्य हई रहलन हई कि हाँ बड़ा तू हमारा के बेइज्जत कैले बड़ा, है ना। तो ले गल। चंद्रगुप्त तेज आदमी रहे, बहुत कम समय में शस्त्र शास्त्र दोनों चलावल सीख गए। शस्त्र भी सीख गल चलावे के, शास्त्र पढ़े के सीख गल। इतिहासकार कहला एक बेर की ट्रेनिंग होता रहे, तो ट्रेनिंग में चाणक्य कहले कि देख अगर तू विश्व विजेता बने के चाहता रहे
तो जो सिकंदर के कैंप में घुस जो, घुस के देख कैसन आदमी बाबू, कहता रुको गुरु जी घुसता नहीं, घुस गए, घुस के सेना बन के रहे। लेकिन सिकंदर देखल लग तक शौक भल कि रे हमर आदमी ना हो। तो पूछा था तुम किसका आदमी है, तो कहता हम तुम्हारा दुश्मन है। तो काहे आया है, तो हम तुमको मारना चाहते हैं। कहते रे तू हमरा के पकड़ पकड़ पकड़, तो भागल वहां से। तो वही जने एगो प्रवर्तक नाम के एगो आदमी रहे, जान बचा के क्यों बेला देला, मैंने ऐसे लिखल भी लेला है न। ओकरा बाद जब चंद्रगुप्त बौर हो गए, सब तेज तरार भयल, तब चाणक्य के दूगो इच्छा रहे, दोनों इच्छा के पोपन गुरु के इच्छा पूरा करेला सबसे पहले विदेशी के भगैलक, ओकरा बाद अटैक कैलक मगध पर। जब विदेशी के भगैलक तो सोचलक बा खेकनी के बड़का शक्ति के भगा दी तो घनानंदवा का हो, घनानंदवा का हो तो जानते बड़ा लोग, बड़ा सेना रख ले रहे है न। तो ऊ का भल कि एक बेर मगध सोचलक पाटलिपुत्र पर अटैक करें, दरबार में घुस हम राजा के मारे में हो गल, राजा बन जाओ। तो एक बार आधा रात के एगो तो आदमी रखले रहे चोर मले छे सब टाइप के सेना बनैले रहे चंद्रगुप्त। अब ओकरा लगे सेना बेचारा कहाँ से आवे, तो जितना चोर डाकू टाइप के लोग रहे नु, वैसे जस्टिन नामक इतिहासकार चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं की फौज कहता है ना। ये सब यूपीएससी में पढ़े कर छोड़े सब बात। तो ओकरा लगे रहे कहता ना गोड़ा ही, तो का बोलू सबके ले लक एक बार राज दरबार में घुसे के कोशिश कैलक, तो मार के हालत खराब करे, सब भाग गई सन। इहो नुकाल नुकाल भाग के जाके झोपड़ी में बचल। अब वही में रहल कि रात हो तो में से निकले, मैं फिर भागम अपना गुरु जी लगे, कहम जा हार गई नहीं, वही झोपड़िया में नुकाए रहे। तले शाम भल तो एगो बुढ़िया में रहत रहे, शाम भल तो बुढ़िया लागे रोटी बनावे। अब रोटी बनाते रहे तो बेटा कमा के अलई अलई कहता माई रे माई बड़ा भूख लगे जल्दी खाए के दे, है न। आप बैठ गए मतरिया लगे, मतरिया रोटी बनावत रहे, रोटियां बना के छिपुआ में धो दिले। अब ओकरा लगा रहे भूख, रोटी उठे भौक से मुंह में बीचे में डल लेलक। अब बीच में डल पर रोटी फूल तो पूरा धुआं निकल के मुंह जोरी कि ना जोरी, तो ओकर मुंह एक बार बाप रे माई मुंह जोर कहते रे तोर मुंह जोरी ना, तू तो चंद्रगुप्ते बड़े आरी आरी से खाए के चाहिए, तो एक बार बीचे में मुंह लगा ले। एगो बुढ़बक बा ससुरा, ओकरा पहले आरी आरी से जीतत 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 ताकि कमजोर करके तब न केंद्रीय भाग पर अटैक करे के चाहिए। और एक बार एक सीधे केंद्रीय भाग पर अटैक कर दिलक, तू हुए बड़े एक बार बीचे में से रोटी हवक्का मार ले। तो वही जो सुनत रहे चंद्र, ओहो हमर गलती ये रलक हो, ये हमरा पहले आरी आरी जीते के चाहिए, तो हमने बीच में अटैक करे के चाहिए। हम एक बार भौक से ही जन अटैक करनी सबसे मजबूत होला। तब वहां से निकल फिर सेना तैयार कैलक, फिर आरी आरी से जीतत 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 अंत में घनानंद के हरा के मार दिलक। मगध में एगो नया राजवंश के स्थापना कैलक जेकर नाम है मौर्य वंश। ठीक बा। अब यहाँ बात उठता जौन पॉइंट से शुरू कैले रहनी पहले वहां चलल जाओ, तो ये चंद्रगुप्त कौना जात के रहे तो सुना, अगर वो बैठ से रही तो चाणक्य ओकरा के राजा बने दी। माने तर्क का कहता काहे कि बयस से एगो ओकरा के अपमान कैले रहे, वैसे नु अपमान कैले रहे, और ब्राह्मण रहे, कट्टर समर्थक रहे जाति प्रथा के, तो हो ना हो क्षत्रिय हो ना हो, हमू गारंटी नहीं खिले। इतिहास पढ़ गया प्राचीन भारत के, क्योंकि स्रोत के का अभाव बा, एग्जैक्ट तो लिखल बा ना कहीं, लेकिन तर्कपूर्ण बात में तर्क कइला पर लागता कि ई चंद्रगुप्त हो ना हो कौन सी हुई क्षत्रिय है ना इस तरह। लेकिन बौद्ध ग्रंथ जैन ग्रंथ कहता वैस मैंने अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो वैस से जवाब दिया, और सब्जेक्टिव में पूछे तो 2 लाइन लिख दिया कि अगर वह वैस से होता तो चाणक्य उसे कभी राजा नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि चाणक्य ब्राह्मण धर्म का कट्टर समर्थक था, जाति प्रथा को मानता था, तो फिर वो कैसे एक वैश्य को राजा बना देता। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हो ना हो चंद्रगुप्त क्षत्रिय रहा हो बस। कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछे तो मौर्य नाम मौर्य निकलल बा वैसला, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछे ना पूछी, कोई ना पूछी, क्या कंफ्यूजन बता कहला पूछी, समझ में। तो चंद्रगुप्त की जीवनी समझा दिए ना, बड़ा लोगों तो देखा था नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी एवं उपलब्धि। मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। बढ़िए, चंद्रगुप्त मौर्य था।
उनके प्रारंभिक जीवन, जाति, वंश आदि के बारे में जानकारी का अभाव है। कुछ विद्वान इसे निम्न कुल का, कुछ विद्वान इसे किस कुल का? निम्न, बराबर तेजी में, निम्न कुल का मानते हैं। तो कुछ इन्हें क्षत्रिय, तो कुछ इन्हें क्या बताते हैं? क्षत्रिय। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ दोनों ही इसे मौर्य क्षत्रिय वंश से संबंधित बताते हैं। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त के पिता मौर्य नगर के राजा था, जिसका कि एक लड़ाई में मृत्यु हो गया था। फलतः चंद्रगुप्त की माई अपना भाई के लंगे ओकरा के ले आयल, है नु, और वही जन चंद्रगुप्त के जन्म भइल। चंद्रगुप्त का लालन पालन पहले सबसे पहले किसने किया? ग्वाले ने। बाद में एक शिकारी, भरा लोग, बाद में एक शिकारी ने किया। हो गए। प्रतिभावान चंद्रगुप्त बचपन में जब एक बार कौन खेल में व्यस्त था? राजकीलम। कौन खेल में? राजकीलम। राज ऊपर लिख ले बनी, राजकीलम में हलम, राजकीलम नामक खेल में, है ना, व्यस्त था। तभी विद्वान पंडित, कौन? चाणक्य, विद्वान पंडित चाणक्य की नजर उस पर पड़ी। चाणक्य ने इस प्रतिभावान बालक के गुणों से प्रभावित होकर कितना में? 1000 का सार्पण में, 1000 का सार्पण माने चांदी के सिक्का में, कौना से खरीद लिया? खरीद लिया। ओकरा बाद ओकरा के अपना संग कहां ले गए? तक्षशिला ले गए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सभी कलाओं और विद्याओं की शिक्षा दी। प्रतिभावान चंद्रगुप्त बड़ा जल्दी सब विद्या सीख गया। तत्पश्चात चाणक्य ने अपने अपमान का बदला लेने और यूनानियों से देश को मुक्त कराने का बीड़ा किसको सौंप दिया? चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त ने सबसे पहले भारत को विदेशी दासता से आजाद कराया। उसके बाद मगध की ओर गया। इस समय मगध में नंद वंशीय शासक, कौन के शासन था? घनानंद। नंद वंशीय शासक, क्या नाम था? घनानंद का शासन था। घनानंद एक महान लोभी एवं घमंडी शासक था। वह जनता पर विभिन्न प्रकार के कर को लगाकर काफी धन इकट्ठा कर रखा था। वह विद्वान का सम्मान नहीं करता था। एक बार उसने डैश को भरी सभा में अपमानित किया था, चाणक्य को। एक बार उसने चाणक्य को भरी सभा में अपमानित किया था। अपने गुरु के इसी अपमान का बदला लेने और जनता को लोभी शासक से आजादी दिलाने के उद्देश्य से चंद्रगुप्त ने कर दीजिए, चंद्रगुप्त ने जल्दीबाजी में ही नंद साम्राज्य के केंद्रीय भाग पर आक्रमण कर दिया। किंतु इसमें क्या हो गया? चंद्रगुप्त हार गया। अतः एक बार फिर से पूरी तैयारी के साथ उसने नंद पर आक्रमण किया। इस बार घनानंद क्या हुआ? परास्त हो गया और उसे मारकर चंद्रगुप्त स्वयं मगध का राजा बन गया तथा कौन वंश की स्थापना की? मौर्य वंश की स्थापना। कौन वंश की स्थापना की? गद्दी पर बैठने के बाद डैश के साथ चंद्रगुप्त का फिर लड़ाई हुआ, सेल्यूकस के साथ। किसके साथ? सेल्यूकस, याद रखिएगा, VVI। जब गद्दी पर बैठ गया ओकरा बाद में सेल्यूकस के साथ होकर लड़ाई भर है, लेकिन ये लड़ाई में कोनो कमजोर ना रहे। यही से दोनों में क्या हो गल? अंततः संधि हो गल। ओकरा बाद पश्चिम भारत, दक्षिण भारत के अधिकांश क्षेत्र पर इसने अधिकार कर लिया। इतिहासकार मानते हैं कि कलिंग को छोड़कर पूरे भारत पर चंद्रगुप्त का शासन था। माने वो कलिंग राज रहे, ओकरा पर छोड़ के पूरे भारत पर किसका शासन था? चंद्रगुप्त। भरा ना लोगन, इतिहासकार मानते हैं कि डैश को छोड़कर। हाँ, अब सुनो, तो शासक बन गल। अंतिम समय में का भल एक राज्य में मन मगध में भयानक अकाल पड़ गल। लोग भूखे तड़प तड़प के मरे लागल। बहुत कोशिश कैलक कि लोग के जान बचाई, लेकिन सफल ना भल। लोग के पीड़ा एकरा से देखल ना गल। तो अपना बेटा के बोलैलक, ओकर बेटा रहे बिंदुसार। ओकर बेटा कौन रहे? बिंदुसार के बोलैलक, कहलक तू राजा बन जो, हम जाता नहीं छोड़ के मगध, हम यहाँ ना रहे। आ चल गल श्रवण बेल गोला।
कहाँ चल गल? श्रवण बेल गोला, कर्नाटक में बा, मैसूर में, अनु। और वही जन गए वहां एगो जैन सिद्धांत बा, भूखे रह के प्राण त्यागे वाला। भूखे रह के ओकरा के सल्लेखना कहल जाता। भूखे रह के प्राण त्यागने की पद्धति को क्या कहा जाता है? वही पद्धति से भूखे रह गल, मर गए। 298 में खेल खत्म। कहाँ मरल? श्रवण बेल गोला में। कहाँ मरल? कौना विधि से मरल? सल्लेखना। सल्लेखना का है? कौन धर्म से संबंधित विधि है? सब पूछेला परीक्षा में, बड़ा लोगन। तो चंद्रगुप्त के शासन के अंतिम दिनों में मगध में भयानक अकाल पड़ा, जिससे निपटने में वह असफल हो गया। अतः उसने अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर स्वयं कहाँ चला गया? श्रवण बेल गोला। श्रवण बेल गोला, श्रवण बेल गोला यानी मैसूर यानी वर्तमान कर्नाटक राज्य में चला गया, जहां उसने कब 298 BC में जैन विधि से उपवास पद्धति द्वारा प्राण त्याग दिया। जैन धर्म में इस विधि को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? तो इस तरह बेचारा चंद्रगुप्त के खिस्सा खत्म। ओकरा बाद कौन राजा बनल? ओकर बेटा, नाम का रहे? आज के लिए इतना ही। चलिए अब बोली भियान के कहानी का सुने के चाहते हैं लोग।